नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व उसे आत्मसात करके वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके समस्त भारत में प्रचार प्रसार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को इसकी अहमियत और महत्व को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर, अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत, सदैव और हमेशा अदब के साथ, आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। कल जो ये चुनाव थोपा गया है हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहनों के सिर पर जानलेवा चुनाव और इस जानलेवा मैंने जो कोरोना की अवधि का इसमें जरा ये क्रूरता देखिए कि हर राज्यों के कोरोना की खबर आ रही है। सिर्फ जिन राज्यों में ये चुनाव है या चुनाव थोपा गया है उन राज्यों में कोरोना की खबर इसमें नहीं दिखाई जा रही है। ये देखिए हमारे राष्ट्र के साथ धोखेबाजी, हमारी भोली भाली आवाम के साथ धोखेबाजी। ऐसा नहीं कि इनके नहीं दिखाएंगे चुनाव के बाद कुछ जो कैजुअलिटीज हैं, कुछ लोगों की जो मौतें हैं उनके आंकड़े को, उनके फिगर्स को कुछ इधर उधर जो है कूक करके, मैनिपुलेट करके, दिखा करके अपने कर्तव्य की इतश्री कर लेंगे। तो ये तो इनका चरित्र है कि अपने पापों को ढकने के लिए तमाम तरह के तिकड़म अपनाते हैं, जो कि हमारी भोली भाली आवाम के लिए हमेशा दुखदायी होता है। इसीलिए भारतीय जनता दल इस कोशिश और अभियान में लगा हुआ है कि ये अभिशाप जितना जल्दी हो सके हमारी जो भारतीय अवाम है उसके सिर से ये हट जाए। हमारा जो प्यारा मुल्क भारतवर्ष जो कि बहुत ही खूबसूरत लोगों का है, यानी उनके सिर से हट जाए। इसी प्रयास में भारतीय जनता दल ये लगा हुआ है और अपने आदरणीय भारतीय अवाम को जागृत कर रहा है और उनमें एकता लाने के लिए। और एकता जो है वो एकता वैसे भी और भावनात्मक एकता भी, लेकिन वो जो है भारतीयता के आधार पर। तो जो ये कोशिश है भारतीय जनता दल की, पूरे देश हमारे 135 करोड़ जो हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन हैं, उनमें भारतीयता आधारित एकता, सद्भाव, भाईचारा इत्यादि लाने के लिए और उसी के आधार पर अपने भारतीय भाई बहनों से मोहब्बत, यानी मतलब अवाम परस्ती और देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति सब कुछ इसी के आधार पर। और ये जो पहलू है, ये जो आवश्यकता है, सबसे
महत्वपूर्ण है इस समय देश के लिए। सब मुद्दों से ऊपर ये बताना आवश्यक है कि ये जो तमाम घोषणा पत्र निकालते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, ये यानी तमाम तरह के जो है वो सब जवाब दिखाते हैं। वो कोई उसको संकल्प पत्र के रूप में दिखाता है, और कोई जो है वो अपने यानी वचन पत्र के रूप में दिखाता है। सब जवाब दिखाते हैं कि अच्छा उसमें जो है जो प्रलोभन की भी मात्रा ज़्यादा रहती है कि इतनी यूनिट जो है वो फ्री बिजली, और ये स्कूटी बांटेंगे, लैपटॉप बांटेंगे, तमाम तरह के जो चुनावी जो है प्रलोभन। हालांकि चुनाव आयोग इसके प्रति भी जो है वो माने सचेत नहीं दिखता है, या उसको दिखता ही नहीं है कि इन प्रलोभनों से चुनाव को प्रभावित करने वाले जो ये इस तरह की गतिविधियां हैं वो निर्बाध रूप से चल रही हैं, जो कि चुनाव को स्वतंत्र और निष्पक्ष कराने के रास्ते में ये बहुत बड़े बाधक है। और इनकी उपस्थिति में यदि कोई ये दावा करे कि चुनाव जो है स्वतंत्र और निष्पक्ष हो रहे हैं, ये बिल्कुल नहीं हो सकता कि चुनाव को प्रभावित करने वाले ये कारक भी रहे, प्रलोभन भी रहे, और चुनावी जो है झुंझुने भी दिए जाए, और उसके साथ उसका दावा भी किया जाए कि चुनाव जो है बहुत स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से वो करवाया जा रहा है। तो हमेशा जो है एक जनता से छल की एक सतत प्रक्रिया जो है मैंने इन जो है स्वार्थी तत्वों द्वारा और इन संस्थाओं द्वारा भी जब चुनाव यदि होना है, चुनाव के पहले अब जो आप कर सकते थे वो करिए, लेकिन चुनाव के वक्त में कोई जो है वो तमाम वो फीते काटता है, तो फिर वो जो है कोई जो है वो उस शिलान्यास का जो है वो पत्थर रखता है, और कोई कहता है ये हमने बनवाया। तो अच्छा, और वो भी झूठा, और चुनाव जिसमें चुनाव घोषित हो जाता है और चुनाव आचार संहिता लग जाती है, और चुनाव आचार संहिता का जो मूल भावनात्मक आधार है कि यह चुनाव जो है स्वतंत्र और निष्पक्ष होना चाहिए, तो उसमें जो है चुनावी प्रलोभन का कोई स्थान नहीं है। यदि चुनाव को स्वतंत्र और निष्पक्ष होना है, तो उसमें चुनाव प्रलोभन इस तरह से कि इतनी यूनिट बिजली जो है वो बिजली फ्री दे देंगे, पानी फ्री दे देंगे, और स्कूटी बांटेंगे, लैपटॉप बांटेंगे, क्या बांटेंगे। हालांकि ये चुनावी संस्कृति जो है या इलेक्टोरल कल्चर जो है, ये जो आम आदमी पार्टी का जो है केजरीवाल ने शुरू किया, उसको कामयाबी मिल गई। अब जो है वह जितने भी ये माने समाज विरोधी ताकतें हैं और भारत विरोधी ताकतें हैं जो कि सत्ता हथियाने की दौड़ में है, तो इसमें अपना जो है वो इसमें अपना चुनावी फायदा देखती हैं, इसलिए धड़ल्ले से बेधड़क के रूप में जो है इन चुनावी प्रलोभनों का ये प्रयोग करते हैं। और एक बात चुनाव आयोग भी चुनाव आयोग भी और हमारी आदरणीय भारतीय आवाम भी अच्छी तरह से समझ ले, और इसके संबंध में कई बार बताया भी गया है कि ये चुनावी जो झुंझुने हैं या इलेक्टोरल लॉलीपॉप्स जो हैं, ये चुनाव झुंझुने जो है एक तो इसके विषय में ये समझना होगा कि ये पॉलिटिकल पार्टी जो है अपने पॉकेट से नहीं दे रही है, कोई भी अपने निजी संसाधनों से दे रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो भी दे रहा है या तो
हमारे जो हमारे टैक्स पेयर हैं, जो हमारे करदाता हैं, उनकी गाढ़ी कमाई के हिस्से से इस तरह का जो है वो चुनावी इस तरह के चुनावी झुंझुने वो दिए जा रहे हैं, नंबर एक। और दूसरा यह है कि जो इन लोगों ने लूट मचाई है, भ्रष्टाचार, उसी के द्वारा जो अर्जित और जो लूट किसकी है, हमारे आपके पैसे की लूट। ये देश का संसाधन, आवाम का जो है वो जो है संसाधन है। तो हमारे आपके संसाधनों की लूट करके जो है इस तरह से उसको जो है चुनावी झुंझुने के रूप में जो है माने दे करके फिर जो है ये सत्ता हथियाने की इनकी एक साजिश है। और इसको शुद्ध रूप से भारतीय अवाम ताकत दल ने पिछले कुछ एपिसोडों के माध्यम से यह स्पष्ट बताया है कि ये चुनावी जो प्रलोभन है या चुनावी जो झुंझुने हैं, ये बिल्कुल इस तरह से आप समझिए कि ये जैसे चुनावी बहेलिया जो होते हैं और चुनाव जैसे एक बहेलिया होता है तो क्या है कि वो जाल फेंक देता है, जाल फेंक देगा और फिर उसके ऊपर से वो दाना फेंकेगा और उस दाने के यानी के मोह माया जाल में या उसकी लालच में जो भी कर लीजिए उसके शिकार बन जाती हैं पक्षियाँ और आकर के वो दाना वो चुगने लगती हैं। उनको शायद उनको मालूम नहीं कि इसके नीचे जाल है और इसके बाद वो फंसा लेता है बहेलिया और ले जा करके उन पक्षियों की हत्या करके वो खा जाता है। लगभग यही हाल है। केजरीवाल ने क्या किया कि चुनावी ये जो अच्छा माने ये मुफ्त बिजली और मुफ्त पानी के आधार पर 2 चुनाव वो जीत चुका, 2015 का भी और 2020 का भी। तो ये जो दूसरी माने जो दूसरे दल हैं उनके लिए एक जो है प्रेरणा का स्रोत बन गया। अब सभी जो है वही अच्छा दक्षिण के राज्यों में इस तरह की प्रथा और भी यानी भयंकर रूप में और विभत्स रूप में वो व्याप्त है वहां पर। तो ये बहुत बड़ा एक रोग है, हमारी चुनावी प्रणाली का ये बहुत बड़ा रोग है। और जिसको कि ये चुनाव आयोग जो कि दम्भ भरता है कि हम जो है स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करवा रहे हैं, ये भी उसका धोखा है और उसकी आंखों के सामने ये हो रहा है। लेकिन फिर भी ये उम्मीद फिर भी भारतीय अवाम ताकत दल ये उम्मीद करता है और उनसे भी अनुरोध करता है कि इस पर पाबंदी लगा करके जो है चुनावी प्रक्रिया को या चुनावी प्रक्रिया को इन माल प्रैक्टिसेस से उसको आजाद कराएं। अब कहा तो गया है, लेकिन जो साधारण सी बात जो है वो जो है बात ये चुनाव आयोग नहीं करता है और नहीं कर पाता है, तो इस पर वो क्या करेगा यह भी मुद्दा जो है वो संदेह के घेरे में है। और लेकिन यह देश के लिए, अपनी आवाम के लिए और उस व्यवस्था के लिए और जो है भारतीय अवाम ताकत दल के लिए एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है। और जब भी इसको मौका मिलेगा भारतीय अवाम ताकत दल को तो और जो बुराइयां हैं उसके साथ साथ इस भी बुराई को जो है वो दूर करेगा। तो और दूसरी ओर जो यह है कि और इस तरह की जो
चुनावी जो है ये झुंझुने जो होते हैं, वो इलेक्टोरल लॉलीपॉप जो होते हैं या जो होते हैं, ये मुफ्तखोरी की एक आदत डालते हैं। यानी जो वो इलेक्टोरेट माने जो मतदाता को जो है एक गलत आदत डालते हैं, वो भी देश के लिए या ये प्रणाली के लिए, चुनाव प्रणाली के लिए और हर तरह से भविष्य के लिए भी जो है ये चीज घातक है। तो मुफ्तखोरी की आदत डालना और गलत आदत डालना और गलत जो है वो प्रैक्टिसेस की शुरुआत करना जो है वह भी देश के लिए, समाज के लिए और जो है चुनावी प्रक्रिया के लिए भी वो घातक है। तो इन सारी बातों पर जो ये चुनाव आयोग है बहुत गंभीरता से विचार करे कि किसी तरह का झुंझुना का प्रयोग जो है उनका प्रयोग चुनाव में बिल्कुल ना हो। और सबके ऊपर यदि आपने अच्छा काम किया है तो जनता आपके कामों पर आपका मूल्यांकन करेगी। और जिनको अपने कामों पर विश्वास नहीं होता है तो चुनावी झुंझुना, फिर वो जो है जातिवाद, फिर इसके बाद ध्रुवीकरण और उसके नीचे भी चले जाते हैं। इनका चरित्र तो देखे नहीं, उसके नीचे भी चले जाएंगे। फिर मजार और इसके बाद जो है श्मशान, फिर वो फूलों की वर्षा, इस पर कवड़िया पर, इस तरह की जो है क्षुद्र बातों पर जिनका कोई स्थान नहीं है। इसलिए कि इनको कभी भी अपने कामों पर वो अपने हालांकि सेखी तो बहुत भगाते हैं कि हमने ये किया, हमने वो किया, तमाम क्रेडिट लूटने में, लेकिन उनको खुद जो है विश्वास नहीं होता है। इसलिए जितनी भी मैंने सड़ी गली चीजें हैं अपने समाज की, कि कोई कहता है कि मजार वाली बात, कब्रिस्तान और जो हज हाउस और जो है मानसरोवर भवन का और कावड़ियों पर यार फूल बरसा, इस तरह की जो सड़ी गली चीजें हैं, इन्हीं को जो है ये राजनीतिक दल जो है अपना चुनावी सहारा बनाते हैं। इस तरह की सभी चुनावी जो हथकंडे हैं, हथकंडा भी कर सकते हैं और इलेक्टोरल माल प्रैक्टिसेस जो है, ये चुनाव आयोग के सामने जो है वो धड़ल्ले से अनब्राइडल्ड रूप में या अनइनकम्बर्ड वे में निर्बाध रूप से जो इसके आंखों के सामने चल रहे हैं। इसीलिए तो मैंने तमाम इस तरह की गतिविधि देख करके बिल्कुल ये बात मैंने जाहिर है कि यह स्पष्ट है कि इसका जो रवैया है चुनाव आयोग का वो धृतराष्ट्र वाला है कि सब कुछ देखता है लेकिन और कार्रवाई करता भी है तो वो नेम से दिखावी। तो खैर, लेकिन भुगतती है अपनी आम पब्लिक कि जो तत्व जो है, फिर से मैं इसको बोल दे रहा हूं कि यदि हम में अच्छी तरह से जागरूकता हो, जागरूकता वो किस बात की कि एक तो भावना होनी चाहिए, एक तो ये इस भावना की आवश्यकता है कि हम सभी एक हैं और हम सभी भारतीय हैं। इसका भी काफी वो अभाव दिखता है। जितने भी मीडिया चैनल हैं वो बराबर कहते हैं कि भाई ये इतने यहाँ मुसलमान हैं, मुसलमानों का वोट बढ़ जाएगा, ये ब्राह्मण किधर जा रहा है। यानी वो जिन चीजों की इस देश को आवश्यकता है और जिनके लिए हमारे महापुरुषों ने सिखाया कि हम भारतीय हैं, संविधान भी कहता है कि हम भारतीय हैं, यानी उन पहलुओं का और उन मार्मिक जो है वो तथ्यों का सरासर जो है उल्लंघन ये हो रहा है। इन समाज विरोधी और देश विरोधी ताकतें जो कि राजनीतिक दलों के वेश में है, जो कि उनका मुख्य एक ही उद्देश्य रहता है सत्ता को हथियाना, और सत्ता को हथियार न सके तो सत्ता में भागीदारी के लिए हिस्सेदारी। तो इस तरह के जितनी भी हरकतें हैं
ये चुनाव आयोग की देख रेख में, उसकी आंखों के सामने सब हो रहा है। तो इसकी चुनाव आयोग की जो यानी धृतराष्ट्र टाइप की जो उसका रवैया है, यह हमारी आवाम के लिए और हमारे देश के लिए भी काफी वो देश और आवाम हमारी जो है उसकी काफी कीमत काफी कीमत जो है चुका रहा है। तो ये सारी बातें जो है वो किसी को भी वो तब दिखेंगी जबकि वो माने अपने जो कि अपने मुल्क परस्ती और आवाम परस्ती के नजरिए से वो दिखेगा। तो एकता और हमारा वजूद क्या है कि हम मान मूलतः भी और जो है और वैसे भी हम भारतीय हैं, और भारतीय हैं तो किसी क्षण के लिए नहीं, हमेशा हम भारतीय हैं शुरू से आखिर तक और हमेशा। इसके अलावा हमारी न तो कोई पहचान है और न ही कोई वजूद। ये तथ्य जो है हर एक जो देशवासी को, हमारे जितने भारतवासी हैं, हमारे जितने भी भारतीय भाई बहन हैं, वो एक ही बार में अच्छी तरह से वो समझ लें। लेकिन जहां एक और देश को इसकी आवश्यकता है, लेकिन ये जितने भी समाज विरोधी ताकतें हैं, देश विरोधी ताकतें हैं, वो बराबर इस बात का जो है वो करती हैं, बराबर इस एहसास से आवाम को दूर रखती हैं कि नहीं भाई अब भारतीय नहीं है, और देश में भारतीय एकता न है। अब तक 60-70 सालों से जो है ये बराबर वो साजिश वो कर रहे हैं, और वो भी संस्थाओं के आगे, वो भी सुप्रीम कोर्ट के आगे, हाई कोर्ट के आगे, चुनाव आयोग के आगे। तो समस्या यानी कहां तक वो जड़ पकड़ी हुई है इसको भी देखिए। तो एक तो यानी भारतीयता के एहसास और भारतीयता के वसूल का सरासर जो है उल्लंघन। ये कहते हैं कि यह देश जो है संविधान से चलता, बात सही है, संविधान हमारा जो है वो सर्वोच्च है, लेकिन संविधान के वसूलों की बराबर हत्या। संविधान ने अपने प्रस्तावना के जरिए जब ये कहा कि भाई हम भारत के लोग का मतलब यह कि हम सिर्फ भारतीय, तब भी जो है ये मीडिया के लोग जो कि अपने को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहते हैं, वो बराबर दिखाते हैं कि इतने मुसलमान कहते हुए उनको शर्म भी नहीं आती कि संविधान तो उनको मुसलमान कहता भी नहीं है। संविधान उनको मुसलमान नहीं कहता है, वो बोलता है कि ये भी दूसरों की तरह जो ये भारतीय हैं। तो इस कदर बेहयाई कहा जाता है, ब्रेजननेस वो चल रहा है किसके द्वारा, जो कि अपने को कहता है हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं। अरे कितने पत्रकारों को तो ये भी नहीं मालूम है कि संविधान के अनुसार हमको ये करना अपराध है। कई पत्रकारों से मैंने पूछा, व्यक्तिगत रूप से मैंने पूछा, कई पत्रकारों से मैंने पूछा कि जो आप कहते हैं कि आप ब्राह्मण हैं तो किसको वोट देंगे, आप मुसलमान हैं तो आपको क्या मिला, आपकी क्या समस्याएं हैं, मुसलमान है तो आप जो है किसको वोट देंगे। मैंने पूछा कि जब इस तरह से आप कहते हैं तो आप इस तरह से आप जो है भारत के संविधान भारत के संविधान के निर्देशों का और उसकी भावना का दोनों का उल्लंघन और उसकी हत्या आप कर रहे हैं। तो उन पत्रकार महोदय को यही समझ में नहीं आ रहा था कि कौन सा संविधान है, उसका क्या आदेश है, और कैसे हम जो है हम जो है उसका उल्लंघन कर रहे हैं। तो मैंने कहा भैया संविधान पढ़िए, और हम नहीं कहते कि पूरा संविधान आप उसको पढ़ जाइए, लेकिन
और इतनी बात जो है संविधान में नहीं बल्कि जो नागरिक शास्त्र की जो किताबें हैं, पुस्तकें हैं, उनमें भी रहता है कि भाई कि जो प्रस्तावना में रहता है कि हम भारत के लोग, और वैसे भी हमारे देश को विखंडित रखना जो है, यह भारत के अंदर जो भारत विरोधी ताकतें हैं, भारतीय समाज विरोधी ताकतें ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी वो भारत को अंदर से विखंडित करके भारत को कमजोर रखना चाहती हैं। भारत के खिलाफ कोई आज से नहीं, ये मत मानिए कि जो मोहम्मद बिन कासिम वो आया था लुटेरा, और जो महमूद गजनी आया था, मोहम्मद गोरी आया था, नादिर शाह आया था, अंग्रेज आए थे। अब जब ये सब चले गए, अब भारत के अंदर ही भारत को विखंडित रखने की एक बहुत बड़ी साजिश चल रही है। और जो है वो भारत के बाहर भारत विरोधी ताकतों के साथ, उसका नमूना देखिए ना, छोटी सी बात जिसका मैंने इस तरह की और भी बातें होंगी, सिर पैर वाली, वो तुरंत जो है, अब मान लीजिए वो हिजाब वाला मसला है स्कूल का, इसको सांप्रदायिक रंग देना, दोनों पक्षों से तमाम झूठ मूठ की बात, और फट से जो है तुरंत वो अंतर्राष्ट्रीय जो है वो मसला बन जाता है। दूसरे के यहाँ क्या क्या होता है, अब जैसे चीन में जो उइगर जो है जो इस्लाम आस्था वाले जो है वो भाई बहन हैं, उन पर क्या जुल्म कर रहा है चीन, उस पर नहीं कोई वो बोलने वाला है। लेकिन चीन सहित, तालिबान सहित, पाकिस्तान सहित और भी जो देश है, बस इसी जो है हिजाब मैंने स्कूलों में हिजाब का मसला के लेकर के तमाम वो दे रहे हैं उपदेश, तमाम जो इस तरह का जो है उसको जो है इंटरनेशनलाइज कर रहे हैं, उसको अंतर्राष्ट्रीयकृत उसको बना रहे हैं। तो भारत के दुश्मन जो है बहुत सारे हैं। बाहर की ताकतें हमेशा उनकी साजिश रहती है कि भारत में एकता ना है। बाहर की ताकतें जो है, खास करके अमेरिका है, यूरोप वाले हैं, और ये चीन भी सब चाहते हैं कि भारत में एकता जो किसी भी हालत में ना है। और उसी प्रकार जो भारत के अंदर की जो ताकतें, और खास करके जो राजनीतिक दलों के वेश में है, जितनी भी पार्टी हैं, उसमें सबसे ज्यादा इस देश की दुश्मन कौन है? जेएनपीसी। दुख इस बात का है कि आज भी हमारे भारतीय भाई बहनों का माने एक तबका जो है इस खतरनाक जेएनपीसी को जो इतनी खतरनाक दुश्मन है, उसको पहचानने में भूल कर रही है। और इसी स्तर और इसी तरह के जो है वो, और इसी तरह के जो है यानी एकता के दुश्मन, भारतीय एकता के दुश्मन जो है, ये जो समाजवादी पार्टी भी है, ये शिवसेना भी है, एनसीपी भी है, आपके आरजेडी भी है, जेडीयू भी है, टीएमसी, सभी पार्टियां हैं। और ये सब के सब जो है मैंने देश का नुकसान भी करती हैं, देश में वो विखंडन भी करती हैं, नफरत भी फैलाती हैं, और उसके ऊपर सत्ता हथियाना। लेकिन इसका मूल आधार यह है कि उनको विश्वास है कि इस तरह से करने में अवाम उसका साथ देगी। अवाम जो है जातिवाद के हथकंडे का, इनके जातिवाद के हथकंडे का शिकार बन जाएगी। और हमारी अवाम जो है इनके सांप्रदायिक या संप्रदायवाद का शिकार बन जाएगी। ये भरोसा इनको है, इसीलिए इसकी बहुतायत है। लोग फर्क करते हैं कि कुछ लोग जो है असदुद्दीन ओवैसी की आलोचना करेंगे, लेकिन वही लोग जो है समर्थन करते हैं पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ का, वही लोग समर्थन करते हैं बीजेपी का। बीजेपी भी घोर जो है जातिवादी भी है, यानी इस समाज को माने बिखरा हुआ रखना चाहती है, बिखरना चाहती है।
बीजेपी जो कहते हैं कि हम राष्ट्रवादी हैं, बिल्कुल नहीं। और वो बीजेपी भी अन्य दलों की तरह राष्ट्रद्रोही है और इस समाज को बिखेर करके वो रखना चाहती है। यही नहीं, चुनावी ऐसे मौके पर भी ध्रुवीकरण जो है समाज को विखंडित करने का एक बहुत घिनौना हथियार है। जातिवाद की तरह, सांप्रदायिकता की तरह, भाषावाद की तरह, प्रांतवाद की तरह, क्षेत्रवाद की तरह, समूहवाद की तरह ध्रुवीकरण भी हमारे समाज का एक बहुत घिनौना और खतरनाक जो है वो हथियार है। और ऊपर से कहते हैं कि ऊपर से बीजेपी कहती है कि हम वो जो है राष्ट्रवादी हैं। तो ये हमारे देश में एकता को तोड़ने की जो साजिश है, भारत के अंदर की भी ताकतें और अंतर्राष्ट्रीय भी ताकतें। इसीलिए तो एक जो है यानी ये जो है भारतीय अवाम ताकत दल के वीडियो को एक कोई सज्जन थे, यानी ये कोई भारतीय भाई थे, वो कह रहे थे कि ये जो भारतीय अवाम ताकत दल जिसके लिए कोशिश कर रहा है, इससे जो है भारत के अंदर की जो ताकतें हैं जो कि इस समाज को तोड़ करके वो रखना चाहती हैं, तोड़ करके ही अपना चुनावी और सत्ता की राजनीति को या यूं कहिए कि विखंडन की नीति को कामयाब बनाना चाहती हैं, कामयाब बनाना चाहती हैं। और इसके विरुद्ध जो भारतीय अवाम ताकत दल की कोशिश है लोगों को एक करना, इससे ये ताकतें ही जो है वो भयभीत नहीं है, बल्कि चीन भी सबसे अधिक जो है वो भयभीत है, अमेरिका भी जो है इससे भयभीत है, यूरोप वाले भी। तो समझ जाइए कि भारत को कमजोर करने में, भारत की एकता स्थापित न हो जो है इस साजिश में, यानी सभी ताकतें और इसके पहले भी थे। तो ये जो पहलू है, ये जो एस्पेक्ट है, हमारी आवाम के लिए कितना जरूरी है, हमारे देश के लिए कितना जरूरी है, और इन देश विरोधी और भारतीय समाज विरोधी जो ताकतें हैं जो कि राजनीतिक दलों के वेश में हैं, और जो है भारत विरोधी जो ताकतें हैं भारत के बाद चीन और अमेरिका इत्यादि के मंसूबों को पस्त करने के लिए भी आवश्यक है। तो इसीलिए जो है भारतीय अवाम ताकत दल जो है कम से कम हमारे जो है परम आदरणीय राष्ट्र महानायक, राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस, शहीद आजम भगत सिंह, अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद, अमर शहीद अशफाकुल्ला, अमर शहीद खुदीराम बोस, अमर शहीद सुब्रमण्यम भारती, अमर शहीद श्रीमती रानी लक्ष्मीबाई, अमर शहीद श्रीमती रानी चंद्रिमा, अमर शहीद श्रीमती रानी गडलियू इत्यादि की कुर्बानी और शहादत, जो कि हमको एकता का वो जो जिनकी बदौलत हमको आज़ादी मिली, और जिनकी कुर्बानी और शहादत का पैगाम जो है एक ही है कि हम सभी भारतीय हैं, और संविधान भी कहता है। लेकिन ये ताकतें तो इतनी दुष्ट और बेहया किस्म की हैं कि न तो इसको मान रही हैं, और न सब ये मानने को तैयार हैं। और ये जो मीडिया वाले भी है, मीडिया वाले जो कि अपने कहते हैं कि हम लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, वह भी जो है इस देश की दुश्मन है। तो लेकिन फिर भी सबकी गाज आके गिरती है अवाम पर, अवाम जो है वो भुगतती है। तो इसलिए जो है अवाम की चिंता के लिहाज से जो पहला स्टेप है, जो पहला कदम है कि हम सभी एक हों
और उस एकता की स्थापना में जो सबसे मार्मिक जो तत्व है, आपसी सम्मान। आप यदि दूसरे भारतीय भाई बहन को सम्मान नहीं देंगे, बराबरी का एहसास नहीं आप करवाएंगे, तब तक जो है एकता, भारतीय एकता जो है स्थापित हो नहीं सकती। उसके लिए बहुत जरूरी है। इसी चीज को कई बार बताया गया कि हमारे भारतीय भाई बहनों के समाज में कुछ ऐसे तबके हैं जो कि अपने को उपेक्षित समझते हैं, और जो अपने को उपेक्षित समझते हैं, जो या हमारे उपेक्षित भारतीय भाई बहन है, वो उपेक्षित सिर्फ इसीलिए हैं कि जो सम्मान उनको मिलना चाहिए और जिस सम्मान के वो अधिकारी हैं, बराबरी का, वो सम्मान उनको नहीं मिल रहा है। तो हम सभी भारतीय भाई बहनों का ये परम कर्तव्य है, सबसे बड़ा फर्ज है कि एक तो सभी भारतीय भाई बहनों के साथ अपनापन का वो व्यवहार दिखाएं, बर्ताव दिखाएं, आचरण एवं जो है वो व्यवहार दिखाएं हर जगह, समाज में इकट्ठा हों, दफ्तरों में, कहीं भी। और इसका सीधा साधा है कि भाई किसी को आप जो है मुस्लिम के रूप में मत देखिए। अब आप सभी में ये भावना आनी चाहिए कि वो मुस्लिम नहीं है, वो हमारा सिर्फ हमारा भारतीय भाई बहन है। उसी प्रकार हमारे जो इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके के लोग हैं, उनसे भी यही अपेक्षा है कि किसी को हिंदू के रूप में न तो देखें और न तो वैसा जो है वो बर्ताव करें। और इसी तरह से जितने भी हम हमारे भारतीय भाई बहन हैं, और जो कि अलग अलग जो है वो एट्रीब्यूट के कारण कि भाई कोई तमिल भाषा बोलता है तो वो तमिलियन हो गया, ऐसे नहीं, वो हमारा भारतीय भाई है, भारतीय भाई बहन है। अब देखिए इसका किस तरह से उल्लंघन ये बीजेपी की पार्टी से जो बने हैं हमारे आपके वो प्रधानमंत्री जो बन गए हैं, उनकी क्या सोच है, वो किस तरह से भारतीयता की जो भारतीयता इस देश के लिए जो है माने कि जो इसकी भलाई के लिए और इसके हित के लिए एक वो बड़े रॉक है, वह मुख्य आधार है, उसके विषय में हमारे वो राष्ट्रवादी प्रधानमंत्री का क्या ख्याल है और कितना घातक ख्याल है, इसका नमूना अब देखिए जरा सा। परसों जो है राज्यसभा में बोलते हुए राष्ट्रपति के भाषण पर जो धन्यवाद प्रस्ताव पर वो बोलते हुए उसमें राज्यसभा में कह रहे थे कि हमारे जो तमिल नागरिक हैं जो बैठे हुए हैं इसमें जो बैठे हुए हैं इस राज्यसभा में, अब ये मोदी महोदय को उनको ज्ञान ही नहीं है या जानबूझ बोल रहे हैं कि नागरिकता जो है वो प्रदेश की नहीं होती है, नागरिकता देश की होती है। तो दो बार बोले हैं कि तमिल नागरिक बोले हैं, और दूसरा जो है हमारे तमिल भाई, आज तक इन जो है मोदी महोदय को ये पता नहीं ज्ञान है या नहीं है, जो तमिलनाडु में भी रहते हैं, चाहे कोई नागालैंड में भी रहता है, कोई जम्मू कश्मीर में भी रहता है, केरल में भी रहता है, सभी अपने भारतीय भाई बहन हैं। मोदी महोदय सभी भारतीय भाई बहन हैं। तमिलनाडु में भी जो रहते हैं, तो इसीलिए भारतीय जनता दल ने कोई यानी भारत के किसी भूखंड में रहता हो उसके लिए भी जो न्यायोचित संबोधन हो सकता है, शब्दावली हो सकती है, वही शब्दावली जो है यानी वही अपनापन माने दिखाने के लिए बनाई गई है। तो वो तमिल नहीं है, वो हमारे
यदि वो तमिलनाडु के रहने वाले तो तमिलनाडु वासी माने रहने वाला भारतीय भाई बहन है। यानी भारतीय मुख्य जो एहसास जो कराना है वो ये कराना है कि वो चाहे कोई तमिलनाडु में रहता हो, चाहे कोई केरल में रहता हो, कोई जम्मू कश्मीर, चाहे वो जम्मू कश्मीर में रहता हो, सभी अपने भारतीय भाई बहन हैं। बाकी वो कहाँ रहता है तो वो एट्रीब्यूट और आप जो उसके साथ आप जोड़ सकते हैं कि भाई कि तमिलनाडु वासी माने रहने वाला, तमिलनाडु में रहने वाला तो तमिलनाडु वासी भारतीय भाई बहन, गुजरात वासी माने रहने वाला भारतीय भाई बहन। इस प्रकार तो तमिलनाडु वासी भारतीय भाई बहन, गुजरात वासी भारतीय भाई बहन और उड़ीसा वासी भारतीय भाई बहन। तो ये तो रहा जो है अपने भारत के अलग अलग भूखंडों में जो रहने वाले भारतीय भाई बहनों के लिए संबोधन। और उसी प्रकार जो अलग अलग जो है जो हमारी भारतीय भाषाएं हैं, ये जो तमिल है, तेलुगु है, कन्नड़ है, गुजराती है, मराठी है, ये हमारी अपनी भारतीय भाषा है। और ये सिर्फ मैं या भारतीय आवाम ताकत दल नहीं कर रहा है। ऐसी मान्यता हमारे भारत के संविधान ने भी दिया है। वो कभी नहीं कहा कि ये तेलुगु तमिल है, तेलुगु तमिल जो भाषा है वो क्षेत्रीय भाषा है। ये हमारी इंडियन लैंग्वेज है, भारतीय भाषा है। तो अलग अलग भारतीय भाषाओं को बोलने वाले भी हैं, तो उनके लिए भी जो है उचित और न्यायोचित जो संबोधन बन सकता है और जिसका कि भारतीय आवाम ताकत दल ने उसकी रचना की है और उसी का इस्तेमाल भी करता है कि मान लीजिए कोई अपना भारतीय भाई बहन वो बांग्ला भाषा बोलता है, तो ठीक है, बांग्ला भाषी माने बोलने वाला भारतीय भाई बहन। तो मोदी महोदय, एक तो है कि आप अपने को स्वयं जो है भारतीय मानिए और हमारे देशवासियों को भी भारतीय भाई बहन मानिए। आपके जितने भी भाषण होते हैं मोदी महोदय, उनमें भारतीयता बिल्कुल शून्य रहती है, होती ही नहीं। बताइए, जो इस भारत देश के रहने वालों को भारतीय न मानता हो, अपने को स्वयं जो है भारतीय न मानता हो, वो हमारा आपका और इस देश का प्रधानमंत्री बन बैठा है। कितनी विडंबना वाली। अब वो अपने को राष्ट्रवादी कहता है। ये मोदी महोदय अपने को राष्ट्रवादी कहते हैं, जो कि न तो अपने को वो भारतीय मानते हैं, न तो हमारे देशवासियों को जो है भारतीय भाई बहन मानते हैं। ये संविधान का सरासर जो है वो उल्लंघन है। तो ऐसा इस तरह का जो संविधान का उल्लंघन करने वाला व्यक्ति जो है, वो किसी भी पद पर हो, चाहे वो प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति के भी पद पर हो, जो है वो उसकी पात्रता खो देता है। तो मोदी महोदय जो है मोदी महोदय प्रधानमंत्री पद पर आसीन रहने की पात्रता जो है बिल्कुल खो चुके हैं। अब अपनी उस अवधारणा के अनुसार जो अवधारणा वो पाले हुए हैं, और उस अवधारणा की प्रैक्टिसेस के अनुसार जो कि बुला करते हैं, अपने सभी सभाओं में बोलते हैं भाई बहनों। उन्होंने कभी नहीं कहा कि हमारे भारतीय भाई बहनों। ये देखो उनकी हालत, और कहते हैं हम राष्ट्रवादी हैं। बाकी तो जो इनके जो सबसे खतरनाक करतूत है कि हमारे जितने देश के दुश्मन अंदर हैं, जो कि इसमें गैंगअप हो गए हैं भारत की एकता को तोड़ने के लिए और भारतीय माहौल को बिगाड़ने के लिए, सब के सब जो है मोदी महोदय के या मोदी सरकार के वो संरक्षण में, उसके देख रेख में और उसकी पेट्रोनेज में जो है, और उसके जो है वो प्रोटेक्शन में
सारी जो 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 भारत विरोधी जो ताकतें हैं किसी भी रूप में, चाहे वो राजनीतिक दलों के वेश में हो, चाहे वो मीडिया के वेश में हो, चाहे वो पत्रकारों के वेश में हो, चाहे वो जो है वो बौद्धिक वर्ग के विषय में हो, और कुछ ऐसे किस्म के जो छोटे मीडिया हैं, वेबसाइट्स हैं, जैसे कि आपका दीवार है, कारवां है, द प्रिंट है, द क्विंट है, जो कि विदेशी भारत के बाहर भारत विरोधी अंतर्राष्ट्रीय साम्राज्यवादी ताकतों से मिल करके वो भी भारत के खिलाफ जो है रचनाएं वो रचनाएं वो करते तो भारत के खिलाफ जो है तमाम रचनाएं या मैकेनिज्म्स या डिजाइन्स वो करते रहते हैं। वो तो ये बताया जा रहा था कि हमारे इन वल्नरेबल पोजीशंस पर, इंपॉर्टेंट पोजीशन पर, और जो है मार्मिक पोजीशन पर भी ऐसे लोग बैठे हुए हैं। और सबसे खतरनाक जो है ये मोदी महोदय का है कि ये कांग्रेस के विषय में जो वर्णन करते हैं, सिर्फ दिखावा, उससे बिल्कुल स्पष्ट वो है कि वो दिखावे के रूप में जो है वो प्रतिरोध, दिखावे के रूप में वो विरोध, पूरी उनकी जो डिजाइन है, जो उनकी मंशा है, जो उनकी साजिश है, इस जेएनपीसी जो कि जेएनपीसी का पूरा इतिहास है भारत विरोध, और जो है भारत के अस्तित्व को भारत के अस्तित्व के लिए वो खतरा। तो और इसके जितने भी वो तत्व रहे हैं, चाहे वो मोहनदास करमचंद गांधी रहा हो, चाहे वो जवाहरलाल नेहरू रहा हो, चाहे इंदिरा गांधी रही हो, चाहे वो राजीव गांधी रहा हो, और इसमें तो हमारी आवाम देख ही रहे कि ये राहुल गांधी इत्यादि जो है कितने इस मुल्क के लिए और हमारी आदरणीय आवाम के लिए कितना ये खतरा ये बने हुए हैं। उनकी ये बराबर जो है हिफाजत कर रहे हैं। ये खतरा है मोदी जी से। अब देखिए, उन्होंने कुछ भाषण किया वो जो लोकसभा में और जो है वो राज्यसभा में, क्या बोला? कुछ भी नहीं बोला। ये मोदी जी के जितने भी चाटुकार किस्म के पत्रकार हैं, मोदी जी ने वो काम किया जो कि जो है किसी की हिम्मत नहीं पड़ती। अब हम नाम नहीं ले रहे हैं उन पत्रकारों का, झूठ मूठ की जो है उनकी महिमा मंडल, जबकि इतनी खतरनाक जीएनपीसी है और तो इतनी खतरनाक है, तो उसके खतरनाक चेहरे को बराबर ढकने के लिए ये इस तरह का उनका भाषण था। और वो अब देखिए, नमूने के तौर पर आप देखिए, वो कहते हैं कि भाई ये समाज या देश को तोड़ने वाली। अभी मोदी महोदय से कोई पूछे, और मैं भी पूछता हूं, और भारतीय आवाम ताकत दल भी पूछता है अपने आदरणीय भारतीय आवाम के माध्यम से, कि जिसने देश बांटा हो, और सिर्फ सत्ता हथियाने के लिए जिसने देश बांटा हो, और वो देश बांटने के कारण जो है हमारे 25 से 30 लाख हमारे भारतीय भाई बहनों ने जान गंवाई हो, उसके लिए छोटा सा शब्द कि ये जो है ये मैंने देश को तोड़ने वाली देश को तोड़ने वाली ये कांग्रेस है। अरे भाई, देश के वजूद को मिटाने वाली ये ताकत है हर वक्त जो है। और क्या क्या साजिशें जो है वो इन दोनों ने मिलकर के, मोहनदास करमचंद गांधी और नेहरू ने मिलकर के क्या क्या साजिशें की,
सिर्फ नेहरू को सत्ता दिलाने के लिए इस पर एक शब्द नहीं बोलना है वो, और जो है वो बहुत बड़ी साजिश है। जरा कोई बिल्कुल ध्यान से सोचे कि जिस नेहरू के समर्थन में एक भी कांग्रेसी न हो, उसको कांग्रेस का अध्यक्ष जो है इसने बनवाया। ये जो गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी ने, बताइए, जिसके समर्थन में एक भी कांग्रेसी न हो, और समानांतर रूप से हमारी आवाम भी जो है उसके पक्ष में नहीं थी, उसको ये थोपा इसने गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी ने हमारे ऊपर, ताकि वही जो है वो प्रधानमंत्री बने, ताकि उसी को सत्ता मिले। इस पर मोदी जी की जो है वो गिगी बंद है, और सब झूठ बात। और इस ये अच्छा, और ये अच्छा, जो ये बोल रहे थे कि वो कांग्रेस के कारण जो है कश्मीरी पंडित वो भगाया गया। अरे भाई, तुमको ये कहना है तो पूरी बात कहो ना, कि किस प्रकार इस नेहरू ने कश्मीर जो कि भारत का अभिन्न अंग है, और जिसका कि विलय अंतिम और पूर्ण रूप से हो चुका था, उसको किस प्रकार पाकिस्तान को सौंपने की जो है वह हर कदम पर इसने जो साजिश की है, उसको बताने की आवश्यकता है। यदि आप अपने को राष्ट्रवादी होने का दावा करते हो, दम भरते हो, तो जो कदम कदम पर जो इसने देश के साथ गद्दारी करते हुए कश्मीर को पाकिस्तान को सौंपने की हर कदम पर जो उसने साजिश की है, और उसी का एक हिस्सा है, उसी साजिश का एक हिस्सा है धारा 370 और धारा 35 से संवैधानिक छल करके। तो इस पर आपकी जो है वो जो है गिगी बंद है। और धारा 370 और धारा 35 से इसने तब वो जुड़वाया, इसने लाख कोशिश किया कि पाकिस्तान जो है वो लोग कोशिश किया कि कश्मीर को पाकिस्तान को सौंप दिया जाए, लेकिन जब उसमें कामयाब नहीं हुआ, तब इसने जो है ये तरीका अपनाया, धारा 370 और 35 को वो भी संवैधानिक छल करके। तो इन्हीं के बूते, इन्हीं दो धाराओं, धारा 370 और धारा 35 के बूते ये वो जो कश्मीर है, जिसको कि यानी हर साजिश किया इसने पाकिस्तान को सौंपने की, तो इन्हीं दो धाराओं के बूते, माने धारा 370 धारा 35 के बूते पूरा कश्मीर जो है पाकिस्तान परस्तों का, अलगाववादियों का और आतंकवादियों का स्वर्ग हो गया। और ऐसा स्वर्ग बनते हुए वो पाकिस्तान का एक तरह से जो है वो उपनिवेश हो गया। तो किस तरह से माने बाय हुक और क्रुक जिसे कहते हैं अंग्रेजी में, ये जो है यानी वो जम्मू कश्मीर पर जो है इनडायरेक्टली जो है एक पाकिस्तान का साम्राज्य, और पाकिस्तान का साम्राज्य मतलब है विदेशी ताकतों का साम्राज्य। विदेशी ताकतों में कौन है? अमेरिका वगैरह है। और चीन ने तो जो है पीओके से यानी कुछ ले भी लिया पोर्शन, जो पीओके का कुछ हिस्सा पाकिस्तान ने चीन को दे भी दिया है। तो ये इतनी खतरनाक वो साजिशों पर वो पर्दा डालने के लिए एक छोटी सी बात बोल करके पूरे उसके पाप को ढकना, ये चरित्र है बीजेपी वालों का, और ये चरित्र है आपका ये मोदी जी का। इसको बिल्कुल साधारण भाषा में है, हालांकि मैं उस भाषा का प्रयोग करने की उस भाषा का या उस लहजे का प्रयोग करने के पक्ष में नहीं हूं,
लेकिन कम से कम साधारण जनता को और हमारे जो 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 आम भारतीय भाई बहन हैं उनको समझाने के लिए मैं समझता हूं कि आवश्यक हो गया है कि उसी तरीके से अपने आवाम को समझाया जाए कि किस तरह से ये छल कर रहे हैं जो है मोदी महोदय इतनी खतरनाक जो है वो जेएनपीसी को बचाने का और इनके चमचे किस्म के पत्रकार जो है झूठी एक महिमा मंडन कर रहे हैं कि भाई कि मोदी जी ने वो कर दिया, मोदी ने वो कर दिया, जो कि जो जिसको करने की किसी की हिम्मत नहीं होती। तो मोदी महोदय की इतनी खतरनाक जेएनपीसी को जो बचाने की साजिश है उसको समझने के लिए एक नमूना आप भारतीय भाई बहनों के सामने सामने जो रखा जा रहा है। आप लोग इसकी वारदातें सुनते होंगे ट्रेनों और बसों में पॉकेटमारों की, जो पॉकेट जो है वो जो पॉकेट जो है चुरा लेते हैं। तो वो जो पॉकेट जो चुराने वाले होते हैं तो वो अकेला नहीं होता है, वो एक गिरोह होता है। कम से कम 3 या 4 या 4-5 का वो गिरोह होता है और उसका एक सरगना होता है। तो वो जिसका पॉकेट मारा जाता है यानी मतलब जिसके पॉकेट की चोरी होती है तो वो पकड़ न पाए तो जो पहला पॉकेट मारने वाला है तुरंत जो है वो दूसरे को और जो है दूसरा तीसरे को इस प्रकार तुरंत बहुत कम ही समय में उसको आगे बढ़ा देते हैं ताकि वो पकड़ा न पाए। लेकिन मान लीजिए खुदा न खास्ते वो पकड़ा गया, पॉकेट मारने वाला वो पकड़ा गया और पब्लिक उसको पीट रही है। तो जो पॉकेट मारने वाले का जो माने सरगना होता है गिरोह का, वो तुरंत जो है इस झगड़े में कूद जाता है और उस पॉकेट मार को यानी जितनी पब्लिक मारती है उससे अधिक मारते हुए उसको मारते पीटते जो है जनता के बाहर वो जनता के बाहर ले जाता है, उसको बचा ले जाता है। और माने जनता की मार से वो इस प्रकार वो पॉकेट मार जो कि जनता के द्वारा पकड़ा जा सकता था और जो है पुलिस के हवाले किया जा सकता था और कम से कम एक सामाजिक बुराई दूर होती। उसको वो गिरोह वाला क्या करता है कि उसी पब्लिक की तरह जो है उसको मारते पीटते जो है जनता के बीच से वो निकाल लेता है। फिर वो इसी तरह से दूसरी इस तरह की जो है वो पॉकेट मारने की घटनाओं को वो सब अंजाम देते हैं। तो क्या हुआ कि जनता की नजरों में ये हो भाई अरे भाई ये तो हमारा जो है हमदर्द है, ये खुद ही मार रहा है उसको। लेकिन उसने लेकिन पॉकेट मारों के गिरोह का सरगना ने उस पॉकेट मार को बचाया और बचाता ही भी रहता है ऐसी परिस्थितियों में। ठीक वही ये काम कर रहे हैं मोदी जी। थोड़ा बहुत जो है इसका जो आलोचना कर दिया, थोड़ा बहुत एकाध जो है शब्द या दीवार छूने के बराबर उन्होंने छू दिया और पूरा जो इसका घिनौना जो चरित्र है भारत के विरुद्ध जो है उसको छिपा करके जो है वो कांग्रेस को या जेएनपीसी को बचा करके पब्लिक ग्लेयर से जो है वो बचा ले जाते हैं। तो ये खतरनाक इस तरह का हमने एक नमूना जो है वो प्रस्तुत किया है कि नाम मात्र दिखावा जो है थोड़ा दो एक शब्द बोल करके जो इसका और इसके जेएनपीसी के खतरनाक चेहरे को और चेहरा नहीं खतरनाक चरित्र को भारतीय जनता दल ने अपने कई एपिसोडों में
या इसके कथानकों में जो है उसका उसको 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 बताया हुआ है, और अपनी आवाम जो है जान भी रही है। लेकिन अभी भी मोदी जी सिर्फ उसकी रक्षा करने के लिए जो पॉकेट मारों का जो सरगना है कि किस प्रकार उस पॉकेट मार को बचाता है, उसी शैली में इस जीएनपीसी को बचा रहे हैं कि जनता की नजरों में तो है भाई जनता की नजरों में यह कि भाई वो व्यक्ति जो वाकई में सरगना रहा था वो तो उसको यानी जो है मारता पीटता है, लेकिन वाकई में वो उसको बचाता है पब्लिक की निगाहों से, पब्लिक की गिरफ्त से। तो लगभग कुछ ऐसा ही मोदी जी जो है इतने खतरनाक और इतने बड़े अभिशाप जो है जीएनपीसी को जनता की निगाहों से ये बचा रहे हैं। और इसीलिए जितना अभिशाप जीएनपीसी है उससे बड़े अभिशाप बन गए हैं मोदी जी इन देश विरोधी ताकतों को जो है वो बचाने में। अच्छा, एक आवश्यक बात जो कि हमको इस वो आज के एपिसोड में शुरू में ही यानी कह देनी चाहिए थी कि जो कल का जो चुनाव हुआ है उसमें जो खबरें आई हैं कि हमारे भारतीय भाई बहन और भारतीय भाई बहन जो ये भारतीयता की जो मुहिम ये भारतीय ताकत दल चला रहा है, इस मुहिम में शरीक होकर के और भारतीय भाव से मैंने वो ओतप्रोत हो करके भारतीयता के आधार पर मतलब एक हो करके नोटा के विषय में काफी जो है वो उठ पड़े हैं। ये इस तरह की खबरें हैं और इस तरह की रिपोर्ट है। तो ये बहुत ही जो है उत्साहवर्धक है और इसी से लगता है कि जो नोटा के पक्ष में जो 90% का जो लक्ष्य है वो हासिल किया जा सकता है। तो अभी यानी 6 चरण बचे हैं और पूरी उम्मीद है और हमारे सभी आदरणीय मतदातागण, भारतीय भाई बहन उत्तर प्रदेश के जिनके कभी 6 चरण बाकी हैं और हमारे वो आदरणीय मतदातागण भारतीय भाई बहन पंजाब के हमारे और हमारे आदरणीय मतदातागण भारतीय भाई बहन उत्तराखंड के, हमारे आदरणीय मतदातागण भारतीय भाई बहन गोवा के, हमारे आदरणीय मतदातागण भारतीय भाई बहन मणिपुर के, सभी हमारे आदरणीय मतदातागण भारतीय भाई बहन जो है भारतीयता के आधार पर एक होकर के और भारतीय माहौल में अपने को पूरा उसमें सन्निहित हो करके और भारतीय भाव से और भारतीय जज्बे के साथ जो है नोटा का इस्तेमाल नोटा वो भी 90% के ऊपर लाइए और ये लगता है कि ये लगता है कि ये लक्ष्य हासिल ये लक्ष्य हासिल होके रहेगा। तो और जो मौजूदा परिस्थिति है उस परिस्थिति में यह हमारे लिए अंतिम और एकमात्र और आवश्यक यही विकल्प है कि हमारे सभी मतदातागण भारतीय भाई बहन, तो हमारे सभी आदरणीय मतदातागण भारतीय भाई बहन उत्तर प्रदेश के, उत्तराखंड के, पंजाब के, मणिपुर के, गोवा के, भारतीयता के आधार पर नोटा वो भी 90% के ऊपर। ये लक्ष्य हम सब वो दिमाग में रखिए और इसको बिल्कुल साबित करके यथार्थ में इसको लाइए।
और एक बात थोड़ा आवश्यक वो भी छूट रही थी। ये मोदी महोदय जो बोल रहे थे कि वो कविता पढ़ रहे थे सुब्रमण्यम भारती का, ये भारतीय ये अपनी भारतीय अवाम बराबर ये देखती होगी कि भारतीय अवाम ताकत दल बराबर उनको याद करता है। सुब्रमण्यम भारती जो तमिलनाडु के बराबर याद करता है। यानी वो जब शुरू होता है, हमारे परम आदरणीय राष्ट्र महानायक राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी जी सुभाष चंद्र बोस से जब शुरू करता है तो भगत सिंह इत्यादि से होते हुए सुब्रमण्यम भारती को वो जरूर याद करता है। तो वो ये जो सुब्रमण्यम भारती हैं जो तमिलनाडु के, वो हमारे नेताजी जी सुभाष चंद्र बोस और हमारे भगत सिंह की ही तरह जो है एक परम वो राष्ट्रभक्त और क्रांतिकारी नेता हैं। और उन्हीं की शहादत और प्रेरणा जो और भी हमारे जो क्रांतिकारी राष्ट्रभक्त हैं की प्रेरणा जो है, प्रेरणा हमारे भारतीय अवाम ताकत दल के लिए भी और इस देश के लिए एकता भारतीयता का जो है वो बहुत बड़ा स्रोत है। तो बराबर जो है भारतीय अवाम ताकत दल जो है, जो अमर शहीद सुब्रमण्यम भारती को बराबर याद करता है और देश और अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों से भी वो याद करवाता है। लेकिन मोदी जी बस एक दिन जो है वो और एक सिर्फ किसी मौके पर बस उसकी कविता पढ़ दिया और वो राष्ट्रवादी हो गए। तो ये इस तरह का फर्क जो है हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन देखे हैं कि ये सिर्फ दिखावा से मोदी महोदय ये देश नहीं चलेगा। यानी हमारे अमर शहीद परम राष्ट्रभक्त और क्रांतिकारी और जो है हमारे सुब्रमण्यम भारती जो है हमेशा जो है उनको स्मरण करने की आवश्यकता है, जो कि भारतीय अवाम ताकत दल बराबर स्मरण करता भी है और अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों से उनका स्मरण करवाता भी है और उनके महत्व से परिचय भी करवाता है। आवश्यकता इस बात की है। चलिए, तो इन्हीं आवश्यक शब्दों के साथ ही इस आवश्यक परिचर्चा को यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।